अचिंती की बात सुनकर खनक जोर से बोली, कोई भी औरत अपने बच्चे के लिए अपनी मांग का सिंदूर नहीं मिटा सकती, और स्पेशली तब जब वो प्यार करती हो अपने पति से। अचिंत्य भी झल्ला कर बोला, अच्छा तो क्यों नहीं बचाया तुम्हारी सो कॉल्ड माँ ने डैड को? अचिंत्य की बात पर खनक जोर से बोली, माँ को वक्त नहीं मिला, और पापा जी ने उस वक्त माँ को बताया था कि उन्होंने माफिया गैंग छोड़ दी है, तो माँ बहुत खुश हो गई थी। ये सुनकर अचिंत्य बोला, हाँ तभी तो मार दिया डैड को, क्योंकि अब तो डैड ने वो भी कर लिया था मुझे पाने के लिए। लेकिन मेरे लिए तुम्हारी सो कॉल्ड शालिनी माँ ने डैड को मार दिया। वो जब बचा सकती थी डैड को, तो उन्हें क्यों नहीं खींचा अपने साथ? शालिनी शेखावत ने क्यों उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया? कनक भी गुस्सा होकर बोली, आपसे बात करना ही बेकार है, मुझे जाने दीजिए। लेकिन एक बात जान लीजिए, माँ ने बचाना चाहा था पापा जी को, बस पापा जी ने माँ को पहले ही धकेल दिया, और माँ कुछ कर पाती उससे पहले ही। इतना बोलकर खनक ने जाने के लिए फिर से दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजा लॉक था, तो वो पलट कर बोली, मैंने कहा खोलिए। अचिंत्य उसे पकड़कर बोला, नहीं जाने दूंगा, तुम मेरी हो और आज मेरा मन है कि तुम मेरे साथ रात बिताओ। खनक जबरदस्ती करने लगी तो अचिंत्य ने भी उसे पकड़ लिया। खनक को बटन नहीं दिख रहा था, तो वो अचिंत्य की तरफ से जबरदस्ती चाबी लेने की कोशिश करने लगी, लेकिन अचिंत्य बार बार उसे उसकी सीट की तरफ धकेल रहा था। और इधर पहाड़ी और खाई के बीच कार आ गई थी, लेकिन खनक को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो बस अचिंत्य से चाबी लेने की कोशिश कर रही थी। दोनों की छीना झपटी चल रही थी कि तभी खनक की नजर सामने पड़ी तो कार खाई की तरफ जा रही थी। ये देखकर खनक ने जल्दी से देखा तो स्टीयरिंग के पास एक बटन था। उसने उसे प्रेस किया और जोर से धकेलकर चीखी, अचिंत्य! क्योंकि कार खाई में चली गई थी, लेकिन खनक ने जाते जाते अचिंत्य को बचा लिया था। वो पहाड़ी के पास गिरा हुआ था। क्योंकि खनक ने जब बटन प्रेस की तो सच में दोनों तरफ का दरवाजा खुल गया, लेकिन खनक ने पहले अचिंत्य को बचाया, और जब तक वो जंप करती कार खाई में चली गई थी और अचिंत्य उसे देखे जा रहा था। उसके दिमाग में वो सभी चल रहा था जब खनक उसे बचा रही थी, और उसने चाहा कि खनक का हाथ पकड़ ले, लेकिन नहीं पकड़ पाया और नहीं बचा पाया खनक को। उसकी आंखें अब भी खाई की तरफ देख रही थी। तभी उसके कुछ गार्ड्स के साथ शालिनी जी भी कार में आई, और अचिंत्य को ऐसे देखकर जल्दी से उसके पास आ गई और उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, अचिंत्य क्या हुआ बेटा, तू ऐसे क्या देख रहा है? और खनक कहाँ है? तेरे गार्ड कह रहे थे कि तू खनक के साथ था, लेकिन अचिंत्य कुछ नहीं बोल रहा था, तो शालिनी जी अचिंत्य को झकझोरते हुए बोली, अचिंत्य कुछ तो बोल। शालिनी जी के पूछने पर अचिंत्य सामने देखते हुए बोला, वो मैं कुछ नहीं कर पाया माँ। माँ शब्द सुनकर शालिनी जी अचिंत्य को शॉक्ड होकर देखे जा रही थी, और तभी अचिंत्य शालिनी जी के सीने से लग गया और बोला, माँ चली गई खनक मुझसे दूर। जैसे आप डैड को नहीं बचा पाई ना, वैसे मैं भी अपनी खनक को नहीं बचा पाया। ये सुनकर शालिनी जी के होश उड़ गए। वो अचिंत्य को झकझोरते हुए जोर से बोली, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या बोले जा रहा है तू? कुछ नहीं हुआ है खनक को। ये सुनकर अचिंत्य शालिनी जी को देखते हुए बोला, बहुत समझाया उसने मुझे कि मैं आपको गलत समझ रहा हूँ, लेकिन नहीं माना मैं। और देखिए ना, जैसे आपके हाथ से डैड का हाथ फिसल गया, वैसे ही आज मेरी खनक भी मुझसे। इतना बोलकर अचिंत्य ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। शालिनी जी ने एक नजर अचिंत्य के गार्ड्स को देखा और बोली, मेंशन ले चलो अचिंत्य को। इतना बोलकर शालिनी जी ने कैसे भी करके अचिंत्य को कार में बैठा दिया और उसका सर अपने सीने से लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे और अचिंत्य बोले जा रहा था, वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है माँ, कैसे बताओ ना। ये सब बोलते हुए वो घर आ गया। सुबह का वक्त अगस्त्य मिला। अगस्त्य आज भी स्वीटी के ऊपर सोया हुआ था, और तभी उसकी आंखें खुली। अपने सामने स्वीटी का चेहरा देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने अपने होठों को आगे बढ़ाकर स्वीटी के होठों पर किस किया और कहा, गुड मॉर्निंग बेबी। ये सुनकर स्वीटी की आंखें खुली तो वो अपना चेहरा दूसरी तरफ करके बोली, हटो मुझे जाना है, और तुम्हें भी ऑफिस जाना है। 2 दिन से तुम ऑफिस नहीं गए हो। ये सुनकर अगस्त्य उसे देखते हुए मुस्कुराकर बोला, क्या करूं बेबी, इतनी खूबसूरत बेबी है मेरी, समझ नहीं आता कि कितना प्यार कर लूं। ये सुनकर स्वीटी ने उसे धकेल दिया और जल्दी से वॉशरूम चली गई।
तो अगस्त्य भी उठा और अपने कपड़े पहनने लगा। फिर बोला, यार एक दिन अब तुम्हारे साथ शार लेना है, देखना चाहता हूँ कि मेरी बेबी भीग कर कैसी लगती है। इतना बोलकर वो फिर से मुस्कुरा दिया। कुछ वक्त बाद स्वीटी तैयार होकर आई। आज उसने पिंक कलर की साड़ी पहनी थी और अपने बालों का जूड़ा बनाया और किचन में आ गई। कुछ वक्त में स्वीटी ने ब्रेकफास्ट तैयार किया और टेबल पर रख दिया। तभी अगस्त्य आया और अपनी चेयर पर बैठ गया। फिर स्वीटी ने अगस्त्य को सर्व करना शुरू कर दिया और जब भी वो अगस्त्य के प्लेट में पराठा रखती, अगस्त्य उसका हाथ पकड़कर उसके होठों के ऊपर किस कर देता। ये देखकर स्वीटी ने मुंह फेर लिया और बोली, मुझे घर जाना है सबसे मिलने। ये सुनकर अगस्त्य ने स्वीटी को अपनी गोद में खींच लिया। फिर उसके होठों पर किस करके उसे देख कर कहा, बेबी यू नो ना कि मैं एक रात भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मुझे तुम्हारी जरूरत है जान। इतना बोलकर अगस्त्य ने स्वीटी के गले पर किस किया और कहा, और वैसे भी अचिंत्य और खनक की शादी है 1 हफ्ते बाद, और फिर तब तो तुम्हें एक रात के लिए मुझसे दूर रहना होगा। फिर हल्दी मेहंदी और भी बाकी वक्त में तुम रहोगी, लेकिन सिर्फ शादी की रात रहोगी। बाकी रात को तुम्हें मेरे पास वापस आना होगा बेबी। तो सोचो ना, तुम्हें वैसे भी एक रात के लिए खुद से दूर करने वाला हूँ। 1 रात मतलब 10 घंटे जाने मन। इतना बोलकर अगस्त्य ने फिर से एक बार स्वीटी के होठ पर किस किया और कहा, बेबी समझ रही हो ना, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। इतना बोलकर वो स्वीटी को लिए हुए ही ब्रेकफास्ट करने लगा। ये देखकर स्वीटी जल्दी से उठ गई और खड़ी हो गई। अगस्त्य भी उठा और जाते हुए बोला, बेबी आज रात को वो ब्लू वाली नाइटी पहनना। ये सुनकर स्वीटी ने अगस्त्य को घूर कर देखा तो अगस्त्य ने अपनी एक आंख विंक कर दी और ऑफिस के लिए निकल गया। एएसएस मेंशन। अचिंत्य उठा तो शालिनी जी उसके सामने थी। वो उसे देखते हुए बोली, तू तैयार हो जा। इतना बोलकर शालिनी जी जाने लगी कि तभी अचिंत्य उनके पास आ गया और उनके सामने घुटने के बल बैठकर बोला, माँ शायद मैंने आपके साथ जो किया है इसीलिए ही मेरे साथ ये सब हो रहा है। शालिनी जी ने अचिंत्य को खुद से दूर किया और बोली, अभी तो तैयार हो जा और तेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा बेटा। इतना बोलकर शालिनी जी जल्दी से निकल गई। इधर अचिंत्य को तो खुद पर गुस्सा आ रहा था, तो वो बालकनी में गया और बालकनी में से एक डंबल उठाकर अपने हाथ पर कसकर मारा। तभी एक नौकर जो उसके लिए कॉफी लेकर आया था, उसने ये सब देख लिया और भाग कर गया और शालिनी जी को सब बता दिया। ये सुनकर शालिनी जी घबरा गई और बोली, तुम सब रोको उसे, मैं आती हूँ। इतना बोलकर शालिनी जी भागकर हॉल में आई। इधर अचिंत्य ने अपनी हालत बुरी कर ली थी। तभी सारे सर्वेंट ने डंबल पकड़ लिया और अचिंत्य को रोकने लगे, लेकिन अचिंत्य सबको धकेल दे रहा था। तो शालिनी जी आई और उसका हाथ पकड़ लिया और चिल्लाकर बोली, क्या कर रहा है तू, पागल हो गया है? शालिनी जी को देखकर अचिंत्य भी चिल्लाकर बोला, हाँ हो गया हूँ मैं पागल। क्यों? आपकी बहू बोल रही थी ना कि जानवर हूँ मैं, तो रोक ले मेरे जानवरपन को। मेरे पास वापस आ जाए, नहीं तो मैं इतना जानवर बन जाऊंगा कि फिर मुझे कोई इंसान नहीं बना पाएगा। और आप प्लीज जाइए, नहीं तो ये डंबल मैं अपने हाथ पर नहीं बल्कि सर पर मार लूंगा। ये सुनकर शालिनी जी की आंखें भर आई और उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए और अचिंत्य ने फिर से पागलपन शुरू कर दिया। वो फिर से खुद को मारते हुए बोला, क्यों गए मुझे छोड़कर? जानती थी ना कि हूँ मैं जानवर, दरिंदा, पापी। तभी फिर से किसी ने अचिंत्य का हाथ पकड़ लिया तो वो जोर से बोला, माँ प्लीज छोड़ दो, नहीं तो अपने सर पर मार लूंगा। लेकिन उसका हाथ छूट ही नहीं रहा था कि तभी अचिंत्य ने पलटकर शालिनी जी को दूर करना चाहा, लेकिन जैसे ही वो पलटा वो शॉक्ड हो गया क्योंकि खनक ने उसका हाथ पकड़ रखा था और गुस्से में उसे देखे जा रही थी। खनक को देखकर अचिंत्य की आंखों में चमक आ गई। उसने खनक को कमर से पकड़ लिया और उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया, जिससे खनक के हाथ अचिंत्य के सीने पर चले गए। अचिंत्य के शरीर में खनक का गोरा सा बदन दबा हुआ था। वो खुद को छुड़ा रही थी कि तभी अचिंत्य ने एक झटके में खनक को दीवार से लगा दिया और उसके होठों पर अपने होठों को रखकर उसे किस करने लगा। खनक अचिंत्य को दूर कर रही थी, इसीलिए अचिंत्य ने उसके दोनों हाथों को कसकर दीवार से लगा दिया और अपने होठों से खनक के होठों को दबाने लगा। इधर शालिनी जी रूम में आई और जब उन्होंने ये सब देखा तो वो जल्दी से पलट गई और अपने मन में बोली, मेरा बेटा पागल हो गया है, अब यहाँ से जाना ही ठीक है। वहीं अचिंत्य खनक को देखकर इतना बौखला गया था कि अपनी लिमिट क्रॉस करना चाहता था और खनक उसे बार बार खुद से दूर कर रही थी। लेकिन अचिंत्य का पागलपन खत्म ही नहीं हो रहा था।
और ना ही वो कनक से दूर होना चाहता था। कनक खुद को छुड़ा रही थी, लेकिन अचिंत्य की सख्त बॉडी के सामने कनक का कोई जोर ही नहीं चल रहा था। कुछ वक्त बाद जब अचिंत्य ने अपना सारा गुस्सा कनक पर उतार लिया तो थोड़ा सा कनक से दूर होकर उसके माथे से अपना माथा जोड़कर उसे देखने लगा। वहीं कनक की सांसें बहुत तेज चल रही थी। फिर कनक ने बेटर फील किया तो जल्दी से अचिंत्य को खुद से दूर कर दिया और जाने लगी कि तभी अचिंत्य ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे फिर से दीवार से लगाकर कहा, क्यों क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? ये सुनकर कनक अचिंत्य को धकेल कर गुस्से में बोली, क्योंकि आपको किसी की भी बात समझ ही नहीं आती। कितनी बार कहा कि माँ निर्दोष है, लेकिन आप अपने सामने किसी की सुनने को तैयार ही नहीं थे। इसीलिए ये सब प्लान किया जिससे आपके सामने सच आ जाए। ये सुनकर अचिंत्य ने उसके कमर को पकड़ लिया और जोर से कहा, और अगर सच में तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? ये सुनकर कनक के पास कोई जवाब नहीं था। वो अब शांत थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि सच में ऐसा होता तो क्या होता। शायद सच में अचिंत्य पता नहीं क्या कर चुका होता और उसके पागलपन का प्रोमो कनक देख चुकी थी। कनक अपना सर झुकाकर बोली, क्या करती? हाँ, आपको माँ के सामने ऐसे पेश आता देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, और आपको भी तो माँ की जरूरत थी। ये सुनकर अचिंत्य पलट गया और बोला, वो तो कर लिया तुमने और मैं मान भी गया, लेकिन अब सोचो कि तुम मुझे कैसे मनाओगी, क्योंकि अब जब तक तुम मुझे मना नहीं लेती मैं शादी की बात करने तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा। और मैंने पंडित जी से बात कर ली है, 1 हफ्ते के बाद शादी का मुहूर्त है और उसके बाद 1 साल का है। सोच लो। अचिंत्य को मनाने के लिए क्या करेगी कनक, जानने के लिए सुनते रहिए माय हार्टलेस लवर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।